और अगली खबर अब मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां आज से हाई कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है। आरक्षण संबंधी मामलों पर यह सुनवाई आज से होगी। आरक्षण संबंधी 10 याचिकाओं पर एचसी में आज से फिर से सुनवाई होने वाली है। कमलनाथ सरकार में आपको बता दें कि आदेश लाया गया था। और जबलपुर से यह खबर है, जहां 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है और इस मामले पर आज हाई कोर्ट में आज से फिर से सुनवाई होने वाली है। आरक्षण संबंधी 10 याचिकाओं पर एचसी में फिर से सुनवाई होगी। कमलनाथ सरकार में आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश जो है वो लाया गया था, बाद में अध्यादेश को कानून बना दिया गया था और इस पर आज से फिर से जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई देखने को मिलेगी। तो ओबीसी आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो दिन पर दिन आए दिन जो है वो उठता रहता है और एक बार फिर से इसका जिन जो है वो मध्य प्रदेश में जाग चुका है और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में आज से फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता संजय साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, 27% ओबीसी आरक्षण का ये मामला है। कमलनाथ सरकार में अध्यादेश लाया गया, कानून भी बना, कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने इस पूरे मामले पर देखने को मिला है और अब आज से हाईकोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई होने वाली है। इस बार जो सुनवाई होने वाली है, किस तरह की ये सुनवाई होगी, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया था, ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 27% का आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर तमाम याचिकाएं जो हैं वो लगी थी और लगभग 10 याचिकाएं उस पर लगाई गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट के बाद फिर वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन वो याचिकाएं जो है वो पुनः हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दी। अब 17 माह बाद उस पर फिर से आज से जो है वो सुनवाई शुरू हो रही है और ये सुनवाई जो है वो लगातार होगी। इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये होगी कि अब दलीलें पेश की जाएंगी कि 27% आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीजों पर इस पर बहस होगी। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की इसमें राजनीति हुई है वो उसका भी पटाक्षेप हो सकता है और सुनवाई क्योंकि अब रेगुलर होना है तो हाईकोर्ट बेंच में आज से जो है वो रेगुलर सुनवाई होगी। अब देखना ही होगा कि इसमें क्या क्या दलीलें प्रस्तुत की जाएंगी। जी तो बिल्कुल देखना होगा कि क्या क्या दलीलें प्रस्तुत की जाएंगी। लेकिन संजय, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि कमलनाथ की सरकार थी तभी अध्यादेश लाया गया, उसके बाद ये कानून भी बना, अब लेकिन प्रदेश में सरकार किसी और की है, तो सरकार का इस अध्यादेश, इस आरक्षण के मामले पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से इसमें राजनीति हुई है, चाहे कमलनाथ सरकार हो, कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि हमने ओबीसी को 27% जो है वो आरक्षण हमने लागू किया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहा है। सरकार भी ये कहती है कि हम 27% आरक्षण जो है वो लागू करना चाहते हैं, लेकिन केस जो है वो हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। अब हाईकोर्ट में चूंकि मामले की सुनवाई होना है और मामले की आज से जब सुनवाई होगी तो इसमें सरकार अपनी भी दलीलें प्रस्तुत करेगी, साथ में जो याचिकाएं लगी याचिका करता है उनकी भी दलीलें प्रस्तुत होंगी। तो तमाम प्रकार की चीजें जो वो वहां पर सामने आएंगी और उसके बाद फिर जो फैसला आएगा वो एक नजीर बनेगा। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का भी मामला जो है इसमें समावेश किया गया। तमाम प्रकार के मामले जो है इसमें समावेश हुए। अब देखना ये होगा कि वो जो दलीलें प्रस्तुत होती है उसमें जो अधिवक्ता होते हैं वो अपने अपने किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हाईकोर्ट इस पर जब तक सुनवाई चलेगी इस पर क्या क्या बात कहते हैं और क्या क्या आदेश जारी करते हैं। जी तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की दलीलें जो है वो पेश होती है और हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा संजय, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारियां दी हैं उसके लिए आपका शुक्रिया।